ऑनलाइन एंड ऑफलाइन बहुत सारी मार्केट्स रिसर्च करने के बाद मैंने अपने लिए 2 महीने पहले एक डिश वॉशर परचेज़ किया है। उसके अकॉर्डिंग मैं आपके साथ डिश वॉशर के प्रॉज कॉन्स और अपने सारे जो एक्सपीरियंसेस है वो शेयर करूँगी। उसके अकॉर्डिंग आप खुद से डिसाइड कीजिएगा कि आपको अपने घर के लिए एक डिश वॉशर लेना हेल्पफुल होगा या नहीं होगा। देखिए, सबसे पहले मैं ये शेयर करना चाहती हूँ कि अगर आपके एरिया में लाइट जो है वो फ्रीक्वेंटली जाती है, फ्रीक्वेंटली पावर कट होता है, तो आप एक डिश वॉशर मत लीजिए। बिकॉज हमें भी पता था कि हम जिस एरिया में रहते हैं वहाँ पे फ्रीक्वेंटली लाइट कट होती है, बट फिर भी हमने ले लिया ये सोचकर कि डिश वॉशर में जो साइकिल होगी वो पावर कट होने के बाद जहाँ से पावर कट हुई है उसके बाद जो आईएफबी का डिश वॉशर है, स्पेसिफिकली मैं उसके बारे में बोलूँगी। उसके बाद पावर जब ऑन होगी वहीं से स्टार्ट मतलब रिज्यूम हो जाता है, वो वापस से उस साइकिल को कंप्लीट नहीं करता है। तो आईएफबी का डिश वॉशर मैंने लिया ये सोचकर कोई बात नहीं, हमारे एरिया में पावर कट हो जाती है, बट फिर भी हमने ले लिया कि वो यूज़फुल हो जाएगा। बिकॉज पावर जब इलेक्ट्रिसिटी जब आएगी तो वहीं से रिज्यूम हो जाएगा। बट सीरियसली जब हमने इसे लिया है और एक्सपीरियंस किया है तो हमें बहुत मतलब अच्छे रिजल्ट्स नहीं मिले। क्यों नहीं मिले हैं? बिकॉज देखिए, जब हम डिश वॉशर में यूटेंसिल्स को वॉश करने के लिए एक साइकिल जो होती है वो 2.5 घंटे की होती है, या मिनिमम लगा लीजिए 1.5 घंटे की होती है। इससे कम तो होती नहीं कि आपके बर्तन जो है 15-20 मिनट में धुल गए। डिश वॉशर में ऐसा कुछ तो होता नहीं है, तो एक साइकिल जो होती है वो लंबी ही जाती है। तो सपोज आपने 2.5 घंटे की एक साइकिल लगा दी है, ठीक है, और बीच में 1.5 घंटे बाद आपकी जो है इलेक्ट्रिसिटी कट हो गई। कट होने के बाद आपकी आधे पौने घंटे 1 घंटे बाद, और हमारे एरिया में तो कभी कभी 1.5-2 घंटे बाद भी लाइट आती है, तो 1.5 घंटा वो डिश वॉशर चला। उसके बाद 1.5 घंटे लाइट चली गई। उसके बाद जब लाइट आई है तो उसमें जो रिज्यूम तो हो जाएगा। पहली बात तो 1.5 घंटा वो लगा लीजिए, फिर उसके बाद आपका बाद में चलेगा तो आप 4-5 घंटे लगा लीजिए। मतलब एक बार के जो एक स्लॉट के बर्तन आपको धोने हैं तो समझ लीजिए उसके लिए आपको पूरा दिन लग जाएगा, 4-5 घंटे लग जाएगा। ऐसे सुनने में आप ले सकते हैं। आपको शॉप में जाएंगे ऑफलाइन भी लेने तो वो आपको बोलेंगे कि ये देखिए आईएफबी का डिश वॉशर है कि रिज्यूम हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होती है। बट रियली जब आप एक्सपीरियंस करते हैं चीज़ों को तो आप यूजलेस पाते हैं। हमारे एक टाइम के बर्तन धुलने में पूरा दिन लग जाता है, 4-5 घंटे कौन इतने सारे यूटेंसिल्स को लेकर बैठा रहेगा। तो ये आपकी ये एक वेस्टेज ऑफ मनी हो सकती है। हमने इस चीज़ को एक्सपीरियंस किया है कि आपकी अगर पावर कट जल्दी जल्दी होती है आपके एरिया में तो आपको ये पहला कौन है कि आपको डिश वॉशर कंसिडर करना ही नहीं चाहिए। दूसरा पॉइंट ये है कि आपके डिश वॉशर में सभी को पता होगा, जो डिश वॉशर लेने के इच्छुक होंगे, ये एक बहुत बड़ा कौन है कि आपको बहुत टाइम लगता है बर्तन धोने में। उतने में तो आप खुद से ही बर्तन धो लेंगे, 2.5 घंटे में 1.5 घंटे में आपके बर्तन हैं तो वो धुल रहे हैं, तो टाइमिंग बहुत ज़्यादा लग रही है। और तीसरा सबसे सिर्फ एक किसी मॉडल के लिए नहीं है, पूरे ही मतलब डिश वॉशर के लिए है कि आपको तीसरे कौन में ये कि डिश वॉशर में अच्छी परफॉर्मेंस लेने के लिए कि सारे बर्तन आपके हमेशा धुल जाएं। देखिए, मैंने कई बार डिश वॉशर में बर्तन धुल के कई बार देखे हैं, 2 महीने से मेरे पास है, तो वो कभी कभी तो वो साफ कर देता है, बट कभी कभी उसमें बर्तन आपने सही लगाए हैं उसके बाद भी आपके कुछ अच्छे रिजल्ट्स कभी कभी नहीं मिल पाते हैं। तो आपको अगर डिश वॉशर लेना है तो आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। मतलब अगर उससे अच्छे रिजल्ट्स चाहिए तो आपको डिफरेंट जो प्रोग्राम्स आपके 8-7 जो वॉश प्रोग्राम होते हैं सब लगा लगा के देखने पड़ेंगे, तब आप जब बहुत टाइम बाद आपको एडजस्टमेंट हो पाएगा कि किस प्रोग्राम साइकिल में सबसे अच्छा बेस्ट बर्तन धुलता है, किस में हम क्या लगा सकते हैं। आपको फ्रिक्वेंटली यूज़ कर करके देखना होगा, आपको इस मशीन के साथ खुद को ढालना होगा, तभी आपको एक अच्छी परफॉर्मेंस मिल पाएगी। वरना स्टार्टिंग में तो आप कभी कभी आपके अच्छे रिजल्ट्स आएंगे, कभी कभी नहीं आएंगे। एंड एज पर माई एक्सपीरियंस चौथा कौन मुझे ये भी लगा, कौन कह लीजिए एक्सपीरियंस कह लीजिए। अभी हम जब बर्तन जो हमारी यूटेंसिल्स होते हैं वो हम जब लगाने जा रहे हैं तो उन्हें हमें पानी से पहले उन्हें रिंस करना है, मतलब पानी से उसे निकालना है, फिर डिश वॉशर में लगाना है। तो मुझे
लोड करना है, तो मुझे बहुत हेक्टिक सा लगता है कि जब मैं पानी से निकाल ही रही हूँ तो मैं उसे धुल के डायरेक्ट रख ही दूँ, मैं पानी से निकालूँ, फिर उन्हें प्रॉपर झूठे बर्तन को मतलब लोड कर रही हूँ उसमें। तो लोड करना एक बहुत बड़ी हेक्टिक है मेरे लिए, मेरी मदर के लिए भी। हमें लगता है जितना हम पानी से निकाल के उसमें डाल रहे हैं उतने में तो हम बर्तन खुद ही धुल रहेंगे, टाइम भी बहुत लग रहा है। तो ये भी मुझे। अच्छा, मैंने ये जो डिश वॉशर लिया है उसमें आप नेट पे आईएफबी के एफएक्यू में, यूजर मैनुअल में, मतलब कहीं भी आप देख सकते हैं, वो आपसे ये कहते हैं कि अगर आप जो यूटेंसिल्स हैं उनको पानी से निकाल कर नहीं लगाना चाहते हैं तो आप डायरेक्टली लगा दीजिए, और प्री वॉश का एक 15 मिनट का प्रोग्राम होता है, वो आपके बर्तन को ऐसे कर देगा, बिना सर्फ के धो देगा, और वैसा कर देगा जैसे आपने बर्तन को पानी में भिगो के रखा है। बट देखिए, अगर आप बड़े फूड पार्टिकल्स तो हटाएंगे ना, अगर आपने उन्हीं फूड पार्टिकल्स के साथ डिश वॉशर में रख दिया तो आपकी जो डिश वॉशर खराब ही होगा ना। जितने भी फूड पार्टिकल्स हैं वो उस जाली के अंदर जाएंगे, तो डिश वॉशर तो खराब होगा ही। तो अगर आपने बड़े फूड पार्टिकल्स हटा दिए हैं तो आप पानी से भी धुल लेंगे। तो ये तो एक मतलब ये भी चीज़ कोई यूज़फुल वाली चीज़ नहीं है कि बस कहने वाली बात है, ठीक है। तो अगर आपने बड़े बड़े फूड पार्टिकल्स हटा दिए हैं, तो अगर आपके लिए वो चीज़ तब यूज़फुल हो सकती है कि आपने बड़े फूड पार्टिकल्स यूटेंसिल्स से हटा दिए हैं और पानी से आपने नहीं धुला है, ड्राई बर्तन हैं, तो आप उन्हें लगा दीजिए। तो आप 15 मिनट का एक प्री वॉश प्रोग्राम होता है, उसमें बिना डिटर्जेंट के जो हैं बर्तन 15 मिनट में रिंस हो जाते हैं, और आपके बर्तन ऐसे हो जाते हैं कि आपने उन्हें पहले से पानी में भिगा के रखा है। तो ये एक चीज़ है जो बोली जाती है कि आपको रिंस करने की ज़रूरत नहीं है, बट मुझे ऐसा लगता है जब हम यूटेंसिल से बड़े बड़े पार्टिकल हटा देंगे तो हम पानी से भी धुल देंगे। तो ये यही सारी चीज़ें एक्सपीरियंसेस शेयर करने थे आपको अपने हिसाब से। हो सकता है जो मेरे लिए कौन हो वो आपके लिए कौन्स ना हो, इसीलिए मैंने अपने सारे एक्सपीरियंसेस आपको बताए हैं। अगर आपको लगते हैं कि ये मेरे लिए कौन है, आपके लिए एडवांटेज हो सकती है वो चीज़, तो आप डेफिनेटली ख़रीद सकते हैं। और ये पूरा वीडियो किसी स्पेसिफिकली प्रो कॉन एक्सपीरियंस सारे का मिश्रण था। जो एक्सपीरियंसेस मैंने बताए वो आपके लिए एडवांटेज भी हो सकते हैं। तो मैंने सभी कुछ बता दिया अपने एक्सपीरियंसेस में, क्या एडवांटेज है मेरे लिए थोड़ा हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है, वो सारा कुछ बता दिया मैंने। एंड उसके अलावा आप फिफ्थ कॉन की बात करेंगे तो मेरे लिए तो कौन ही कौन सारे नज़र आ रहे हैं। मैंने जब से एक्सपीरियंस किया है डिश वॉशर को, आप एल्यूमिनियम, कॉपर, वुड, कास्ट आयरन, नॉन स्टिक, और जो डिश वॉशर सेफ प्लास्टिक होती है, मतलब जो नहीं होती है, ये सारी बर्तन आप नहीं धुल सकते, सारे बर्तन आप डिश वॉशर में डाल नहीं सकते हो। डिश वॉशर अगर आप लेना कंसिडर कर रहे हैं तो आपको थोड़े चेंजेस भी करने पड़ेंगे अपने किचन में, सारे बर्तन आप उसमें धुल नहीं सकते हैं। और हमें एक चीज़ और भी एक्सपीरियंस हुई, जो मैं आपको 6 पॉइंट बता रही हूँ कि हम 4 लोगों की फैमिली है, ठीक है। तो हमारे यहाँ हर किसी के खाने की टाइमिंग अलग 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 है। तो हमारे उस हिसाब से ऐसा नहीं है कि सारे लोगों ने एक बारी में खाना खा लिया है तो एक बार के बर्तन इकट्ठा हो गए हैं और हमने उन्हें डाल दिया एक या दो स्लॉट में। तो अगर जिनके यहाँ लाइट भी रहती है, तो मुझे ऐसा लगता है जिनके यहाँ दिन भर किचन में कुछ ना कुछ होता रहता है, तो उनके लिए थोड़ा, हाँ, अगर लाइट रहती है तो आप बार बार लोड कर सकते हैं, बट हमारे यहाँ लाइट की दिक्कत है, तो हमें ये भी लगता है कि खाने वगैरह का टाइमिंग अलग है और सारे बर्तन बार बार हो रहे हैं, और इतने बर्तन जो हैं हम बार बार डिश वॉशर में डालेंगे तो डिश वॉशर 15-20 मिनट में तो बर्तन धो नहीं देता है, वो तो अपनी पूरी साइकिल लेता है। तो ये एक बहुत हेडेक वाली चीज़ लगती है मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से। एंड डिश वॉशर में आप इलेक्ट्रिसिटी और वाटर कंजप्शन भी कितना भी कम होगा, वाटर कंजप्शन तो कम ही होता है डिश वॉशर में, ये एक प्रो है। बट उस प्रो का मैं क्या करूँगी जब मुझे यूटेंसिल से अच्छे से मतलब रिजल्ट्स नहीं आ रहे हैं, वो मैं नहीं धो पा रही हूँ। जिनके लिए अच्छा हो सकता है उनके लिए अच्छा होगा। और इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन कितना भी नहीं होगा, थोड़ा बहुत तो होगा ही। मैंने अभी तक कुछ खास मेजर देखा नहीं अपने इलेक्ट्रिसिटी बिल में, या कंसीडर नहीं किया है अभी तक। एंड डिश वॉशर में जो उनका डिटर्जेंट, रिंसेट और सॉल्ट पड़ता है वो नॉर्मल से काफ़ी कॉस्टली होता है, ये हमने भी फील किया है। बट हाँ, आप डिश वॉशर में जो डिटर्जेंट पड़ता है वो थोड़ी मात्रा में पड़ता है, बट हाँ थोड़ा कॉस्ट के हिसाब से हो सकता है। तो ये तो हो गए इसके सारे कॉन।
अभी मैंने अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से सारी डिश वॉशर की प्रॉब्लम्स और डिसएडवांटेजेस और कौन ही डिस्कस किए हैं, ठीक है। बिकॉज हमारे लिए वो एक यूज़फुल प्रोडक्ट अप्लायंस नहीं रहा। अभी इसके प्रोज की भी बात कर लेते हैं, ठीक है, कि किन लोगों के लिए एडवांटेज दे सकता है, ये हेल्पफुल हो सकता है। देखिए, डिश वॉशर आपके लिए, आपको इतने सारे मेरे एक्सपीरियंस सुनने के बाद ये तो समझ में आ गया होगा कि आपकी किस टाइप की फैमिली है और आप डिश वॉशर लेना आपके लिए हेल्पफुल होगा या नहीं। कौन सुनने या प्रॉब्लम सुनने के बाद आपको समझ में तो आ ही गया होगा, बट फिर भी मुझे लगता है कि मैंने अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से जो बताए हैं प्रॉब्लम्स, तो ज़रूरी नहीं है वो और सबके साथ भी आए। तो प्रोज या एडवांटेज उन लोगों के लिए हो सकता है जो एक जॉब पर जाते हैं, दो लोग ही हैं घर में, या फिर जिनकी यहाँ लाइट आती है सारा टाइम, पावर कट नहीं होता है, तो उन्होंने एक स्लॉट में बर्तन लगा दिए हैं और वो 2-2.5 घंटे तक धुल रहे हैं और उन्हें कोई अभी नेक्स्ट ज़रूरत नहीं है। तो उन सब लोगों के लिए ये एक एडवांटेज या यूज़फुल वाली चीज़ हो सकती है, जिनको फिजिकल प्रॉब्लम रहती है या फिर शरीर में कोई भी प्रॉब्लम है और वो एक ही बार में सुबह अपना खाना बना के रख देते हैं और मेड को नहीं बार बार चाहते हैं कि वो मेड का वेट करें। उन सारे लोगों के लिए एक यूज़फुल प्रोडक्ट हो सकता है, बट हमारे लिए अभी तक तो 2 महीने में मैंने ऐसा कुछ भी नहीं पाया है कि जो मेरे लिए यूज़फुल होगी डिश वॉशर। अगर मुझे कभी लगता है कि मैं डिश वॉशर यूज़ करूँगी और उसके कुछ एडवांटेज मेरे लिए हो सकते हैं, तो मैं आगे आपके साथ शेयर करूँगी। और ये कॉस्टली प्रोडक्ट है, तो ऑफ कोर्स आपको, इसीलिए मैंने वीडियो बनाया है कि मैंने जो IFB का डिश वॉशर ख़रीदा है वो 37,500 का है। तो ऑब्वियस सी बात है, कॉस्टली चीज़ है तो वो यूज़ नहीं होगी तो प्रॉब्लम होगी। अगर तो आप भी सारे एक्सपीरियंस मेरे सुनने के बाद अगर आपको लगता है कि वो आपके लिए यूज़फुल है तो आपको उतने पैसे इन्वेस्ट करने चाहिए। अदरवाइज़ इतनी महंगी प्रोडक्ट ख़रीदने के बाद आपके घर में आके रखी रहे तो आपको प्रॉब्लम ऑफ कोर्स किसी को भी होगी। तो नेक्स्ट वीडियो में अपना बनाऊंगी जो पर्टिकुलर मॉडल मैं लाई हूँ IFB डिश वॉशर नेपच्यून VX12 प्लेस सेटिंग का, और उसमें पूरा लोडिंग का प्रोसेस होगा, सारे वॉश प्रोग्राम में चलाकर दिखाऊंगी, उसमें कैसे बर्तन धुलते हैं वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। हो सकता है आपके लिए यूज़फुल हो जाए वो अप्लायंस। और अगर आप में से किसी के पास ये डिश वॉशर है या कोई भी डिश वॉशर है, आप उसमें से क्या यूज़फुल, आप कितने लोगों को रहा है और कितने लोगों को नहीं रहा है, वो मुझे नीचे कमेंट में बताऊंगी। तो उस वीडियो में मैं और भी आपके क्वेश्चंस ले सकती हूँ। आप चाहें तो नीचे कमेंट कर दीजिए कि आप क्या चाहते हैं कि मैं जो नेक्स्ट वीडियो बना रही हूँ IFB डिश वॉशर 12 प्लेस सेटिंग नेपच्यून VX का, उसमें मैं वो क्वेश्चंस इंक्लूड करूँ, क्या जानना चाहते हैं, वो सारे क्वेश्चंस मैं आपके ले सकती हूँ। आप नीचे मुझे कमेंट कीजिए। मैंने अपने डिश वॉशर के साथ जो एक्सपीरियंस शेयर किया है उसके रिगार्डिंग, और जो मैं वीडियो बनाऊँगी। उसके अलावा आप मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो डिश वॉशर मैंने ऑनलाइन और ऑफलाइन सर्च किए हैं, मुझे कौन कौन से ठीक लगे हैं, जो लेना चाहते हैं या जो लेने के इच्छुक हैं, उनमें से कुछ मॉडल्स हैं जो मुझे अच्छे लगे हैं, और मैंने IFB का ही क्यों लिया है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। तो मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कीजिएगा, और मेरी वेबसाइट का नाम भी वहाँ नीचे है जो मैं काफ़ी टाइम से चला रही हूँ, वो मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स भी आप चेक कर सकते हैं। और कुछ जानना चाहते हैं तो वो भी बता सकते हैं।